सुबह मैं कुछ और करता हूँ और शाम को जिम आता हूँ। क्या बात है सर। अब चेंज। हाँ जी। तो भाई वो कहते हैं ना, एक्सक्यूजेस कभी हमारे खत्म नहीं होंगे। जिसमें सोमनाथ जी के दर्शन, अच्छा जी। वो हमारे को यहाँ पे कुल्लू होते हुए वो प्राप्त हुए, तो सौभाग्य की बात है। ये देखो जी, सर हमारे, सर नमस्कार। ये बताइए, आप पूरा दिन अभी लगता है मुझे ड्यूटी खत्म करने के बाद आए, तो सर टाइम कैसे निकालते? लोग कहते हैं कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। हेलो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं दोस्तों? तो अभी जस्ट सो के उठा, मैंने सोचा क्यों ना आज सीधा यहीं से ब्लॉग स्टार्ट करते। तो अभी 6:05 हो चुके हैं, तो मुझे पहुंचना था 6 बजे। कोई बात नहीं, फटाफट रेडी होते हैं और निकलते हैं ढालपुर की तरफ। अच्छी नींद आ गई थी और कल रात को ना जल्दी सो गए थे हम टाइम से। तो अभी ढालपुर जाएंगे, ढालपुर के बाद वर्कआउट करने के बाद जाऊंगा मैं अखाड़ा में चेक करेंगे कितना काम, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन ने आना है आज और इलेक्ट्रिशियन को बताना मुझे कि कौन कौन से पॉइंट कहाँ रखने। और उसके बाद कुछ काम है बैंक में काम करना है। तो बाकी देखते 1-2 दिन के अंदर मुझे दिल्ली में निकलना ही पड़ेगा। जैसे ही यहाँ पे मेरा बैंक का काम होता है तो दिल्ली जाकर मुझे अपना वगैरह का वो भी देखना। चलो बाद में बात करता हूँ। सबसे पहले उठता हूँ, फ्रेश होता हूँ, सब्सक्राइब कर दो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है। आज गाड़ी लेकर ही जाऊँगा क्योंकि बाहर ठंडा है और मौसम आज बिल्कुल साफ भी है। अभी तो बिल्कुल भी बादल नहीं है, लेकिन कोई भरोसा नहीं है, थोड़ी देर में ना पूरा मौसम चेंज हो जाता है। थोड़ी देर गाड़ी को स्टार्ट रखता हूँ, 5-6 मिनट, उसके बाद चलते। बाकी टाइम हो गया 6:46, 6:46। दिनों के बाद सुबह 5:30 बजे उठकर अखाड़ा पहुंचना पड़ेगा जब वो जिम खुलेगा। इसी महीने खुलेगा और स्टार्टिंग में खुद से जाना पड़ेगा। स्टार्टिंग के 6 महीने तो ऐसे होंगे कि बस आपको फुल टाइम देना है। लेकिन वैसे मेरे पास टीम बिल्कुल रेडी है, क्योंकि मैंने इसीलिए हर एक जिम में मैंने एक्स्ट्रा लड़के रखे थे 2-3, तो वो यहाँ से जाएंगे वहाँ। तो स्टार्टिंग में बस उनको टाइमिंग वाइमिंग का थोड़ा देखूंगा कि हाँ टाइम से यार काम करने में तो कोई कमी नहीं है। स्टार्टिंग में ऐसा हो जाता है कि टाइम के थोड़े पक्के नहीं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेते, वो होती है थोड़ी बस, बाकी तो कुछ नहीं है। बाकी चलो पहुंचते हैं ढालपुर। मौसम तो बिल्कुल साफ है, सामने पहाड़ी पर धूप दिख रही होगी आपको, लेकिन अभी भी कोई भरोसा नहीं है। सुबह सुबह कभी बार खराब होता है मौसम और दिन में साफ हो जाता है, और कई बार सुबह सुबह बिल्कुल क्लियर रहता है मौसम और 9-10 बजते ही पूरा मौसम खराब। बस यार मौसम साफ रहना चाहिए। और कल तो हमने बहुत इंजॉय किया था यार स्कूटी से ना, मतलब अलग ही मजा आया। और अगर ऐसा मौसम रहता ना बिल्कुल साफ, भाई साहब से सुबह घूम कर आ जाते हम लोग, मजा आ जाता। लेकिन कोशिश करेंगे, हमने प्लान बनाया है कि हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे स्कूटी पे जाना। एक काम करेंगे, इसको रॉक्स को भी ले जाएंगे, स्कूटी भी लेकर जाएंगे, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं हम लोग। आगे निकल जाएंगे केलोंग वेलोंग की तरफ, आगे शिंकुला तो नहीं पहुँच पाएंगे। आंटी जी थोड़ा सा तेज चलिए, इधर उधर देख कर। रोड क्रॉस कर रहे हैं आंटी जी सामने। पहुँच गया हूँ। मेरे तो यार ये जो आकाश स्कूल का जो ये फ्लेक्स बोर्ड है ना, ये मेरी आंखों पे इतना लग चुका है और मैं इसको बनाने तो जा ही रहा हूँ। मैं इसको बनाऊंगा मैं, ताकि एक पॉइंट पे हम इसे एंट्री पे लगा के रखेंगे। अगर किसी को फ़ोटो वोटो भी क्लिक करनी हो, कोई हमारा VFF का इवेंट हो, इस तरीके से बनाएंगे ना, किसी ब्रांच का नाम नहीं लिखेंगे उस पर, जस्ट VFF फिटनेस इस तरीके से लिखेंगे। और किसी भी ब्रांच की ओपनिंग हो, कहीं पे कोई पार्टी हो, वहाँ पे ले जाकर एक पॉइंट पे लगा देंगे। वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म सब बना देंगे ताकि वहाँ पे लोग जाकर तस्वीर खींचे, है ना। अच्छा आइडिया ये, मैंने फैशन इंडस्ट्री में बहुत देखा, जब भी कोई भी शोज़ होते हैं तो वहाँ पे ऐसा बोर्ड बनाया हुआ। ये तो भाई इतना बेकार बनाया था ना पिछली बार भाई, ये सिंगल कलर होना चाहिए था ना ये वाले यार। ये देखो लाल पीले नीले पता नहीं क्या क्या भर दिए थे भाई ने, और ये नकली टूट गई। ये तो यहाँ पे मिस्त्री जब ऊपर लगे थे तो उस टाइम टूटे थे। नीचे अखाड़ा वाला बी फ्री फिटनेस का एंट्री बनाना चाहता हूँ ना, बिल्कुल जैसी मैं चाहता हूँ। अगर वैसी बनी ना तो मज़ा आ जाएगा। बाकी भाई सब सुनते ही नहीं यार यहाँ पे लोग। यार देखो ना यार, जूते लेकर जाओ ना यार। अगर मैं फिर इन्हें रख दूंगा ना कहीं तो फिर बोलेंगे यार क्या यार ये जूते की केयर नहीं करते। भैया हमने जूते संभालने की थोड़ी जिम्मेवारी ली है आपकी, प्लीज़ साथ में कैरी करो, है ना। लेकिन एक बात अच्छी है, आज यहाँ पे जूते नहीं फैले हुए, ऐसे रखने चाहिए। देखो मैं पहन कर आया, मैंने अपने जूते उतारे यहाँ रख दिए ऊपर, इसके लिए ये बनाया हुआ था हमने। हाँ जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्मार्ट बॉय, अभी पहुंचे क्या? नहीं, पानी भरने आया था। अच्छा, अंश ने अपना फ्रिज ऑन नहीं किया यार। ये फ्रिज तो ऑन करना चाहिए अंश। ये दुकान ही नहीं खोली अपनी इन्होंने। अरे अंश नमस्कार।
सर्दी जुकाम कुछ तो नहीं हुआ? ओके ओके। भाई उन्होंने कचरा वहाँ गिरा हो तो वो कचरा उन्होंने सुबह हल्का फुल्की को झाड़ू नहीं लगाई, पता है? अच्छा। ऐसी जिम खोल दिया। नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग, आ जाइए जी, आ जाइए। हाँ जी बाबू नमस्कार। अरे एक्टिंग कर अरे पैर तो तुमने पहले छू लिए थे, फिर से क्यों छुए? सेकंड टाइम में छुए क्यों? छुए छुए। उधर पर क्या छेद है? चलो चलो एक्सरसाइज करने चलो। वाह भाई वाह, डंबल प्रेस से सीधा चेस्ट बेंच प्रेस। ओ भाई जी, ओ भाई जी डांस हो जाए। ये भाई ये क्या पोजीशन है? पूरा विष्णु अवतार लेकर बैठे हैं आप सर। विनीत भाई पूरा विष्णु अवतार लेकर बैठे हुए हैं। ये अमृत पी लिया है, सारा जहर इसके गले में है। तो भैया भी आ गया हूँ मैं फ्लोर पे। मैं अरे संतु इधर आना जल्दी, दादा जल्दी आ जाना। तो अभी बस एब्स का वर्कआउट कर रहा हूँ मैं। काफ़ी टाइम से मैं कोशिश कर रहा था और मैं एब्स कर लेता हूँ और रात शाम को जाकर मैं जलेबी और समोसे खा लेता हूँ तो सिस्टम ख़राब हो जाता है। तो अब सोचा मैंने एब्स का वर्कआउट कर लेता हूँ तो शायद क्या पता थोड़ी सी हिम्मत मिलेगी कि भैया एब्स का वर्कआउट लगा रहे हो तो अब आप चुपचाप अच्छा खाना खाइए। संतु दादा बैठो बैठो आओ। तो बाकी ये है हमारे संतु भाई, तो जिसको भी अखरोट चाहिए, अखरोट भी सेल करते हैं, है ना, पर महंगे अखरोट इनके पास भाई, मिल जाएंगे अखरोट। नमस्ते आदि सर, नमस्ते आपने मंगाया था सर। आप वर्कआउट नहीं कर रहे? कर रहे सर, वही करने हैं। अच्छा, जूते चेंज करेंगे आप? हाँ जी। किसके जूते पहनेंगे? किसके जूते पहनेंगे? खोल खोल दिया आपके इन्होंने। सिंगल फंड के पहनूंगा। आप बोलो। आयो चप्पल पहन के आयो सर। आ जाओ सर, आ जाओ। मैंने अभी कुछ एक्सरसाइजेस कर ली एब्स की, तो अब मैं थोड़ा सा केबल के ऊपर भी करूँगा। पूरी कोशिश करूँगा कि यार मैं रूटीन में आ जाऊँ। अभी तो थोड़ा तो मन भी नहीं लगता ना कि यार काफ़ी टाइम हो गया कौन करे, वो इसलिए एक तो अपन आलस भी शायद, और मेरा ट्रैवल बहुत ज़्यादा होता है। कभी यहाँ से दिल्ली, दिल्ली से कभी देहरादून, कभी यहाँ वहाँ, यहीं पे लोकल में ही बहुत चलता है। बिजौरा भी जाना है, बिजौरा में तो चलो घर जाता हूँ, तो गांधीनगर में भी देखना है, यहाँ पे भी देखना है। और ऐसा होता है कि वर्कआउट हुआ तो तब को दिमाग में 100 काम चल रहे होते कि आगे जिम बन रहा है, तो उसका सामान, अब जिम जो अभी बन रहा है इसकी तैयारियाँ पिछले 6-7 महीने से चल रही होगी, इससे भी पहले से दिमाग में, ठीक है, कि अगर जिम बनेगा तो क्या करेंगे। अब तो भुंतर का भी आने वाला है, तो भुंतर को लेकर भी दिमाग में बातें चल रही है कि भाई वहाँ पे भी ये सामान चाहिए होगा, इतना सामान चाहिए होगा, इतना खर्चा होगा। तो आप समझ सकते हो यार। तो चलो, लेकिन जो भी है सारे बहाने, अगर आप एक्सरसाइज ना करें तो मेरे भी बहाने ही थे। अब मैं सीरियस होने वाला हूँ, हो चुका हूँ वैसे तो। ट्रेनिंग को लेकर 1 महीने से तो काफ़ी अच्छा वर्कआउट कर रहा हूँ। बस एब्स तक मैं पहुँच नहीं पा रहा था, कोर तक, वो भी ख़त्म करूँगा मैं, वो टेंशन भी। देखो जी, ये हो रही है असली ट्रेनिंग। ये है भाई हमारे इंडियन आर्मी के, ये देखो जी। ओ भाई साहब, क्या अंश क्या जला दिया इसने? नहीं, बाहर तक आ रही है, इसी में जला हुआ है क्या? हाँ? पीछे लग गया शायद। नहीं यार, इतना नहीं लगा इसमें। तो किसी और लोग की सब्जी तो नहीं जली है यहीं पे आसपास में, किसी और की भी तो हो सकती है। तो भैया ये देखो, यहाँ पे गाजर रख दी है आशु ने। तो भी आगे अब एब्स का वर्कआउट तो मैंने कर लिया, अब एब्स का वर्कआउट हो गया। अब खाना खाएंगे और उसके बाद ब्रेक वर्कआउट करेंगे 1 घंटे के बाद। चलो जी, तो अब कर रहे हैं हम अपना वर्कआउट। तो बाहर देखो धूप आज ज़बरदस्त है। अरे धूप कहाँ यार, बादल आके फिर से, मुझे लगता है शाम तक ये फिर से काम ख़राब कर देगा। बहुत मुश्किल से तो ऐसी धूप देखने को मिल रही है कुल्लू में, और शायद हो सकता है कि 2-3 दिन के बाद मैं देहरादून फिर से चला जाऊँ। देहरादून नहीं, अब इस बार मैं दिल्ली जाऊँगा, दिल्ली से देहरादून जाऊँगा, देहरादून से फिर कुल्लू आऊँगा। बस अभी लगा रहा हूँ मैं, कौन सी नंबर की एक्सरसाइज है? 3rd नंबर की। 5-6 करेंगे चेस्ट की, उसके बाद ट्राइसेप्स लगाएंगे। अंश कैमरा के पीछे, लेकिन इसने एक लापरवाही इतनी तगड़ी की थी, इसको रेंट ना 2 दिन पहले देना चाहिए था और अब हंस रहा है। 2 दिन पहले देना चाहिए था और अभी बहाने मार रहा है कि अरे भूल गए, ये उसका अकाउंट। अंश चलो, अब तो भेज दिया है। कुणाल भाई, मैंने 2 दिन पहले ही बोला था इसे। हाँ जी, कैमरा के पीछे था, बोलो दोस्त भाई कुछ। और लेकिन तुम तो भी कह नहीं रहे थे कि भूल गया मैं, तुम कह रहे थे नहीं।
तो रजत की भी टाइमिंग चेंज होगी अब। रजत पहले कितने बजे आते थे? 1 बजे। झूठ क्यों बोल रहे? 12 या 12:30, फिर उसके 12:30 हो गए, फिर 12 हो गया, अब 11 हो गए, और कुछ दिनों के बाद रजत 5 बजे आएगा सुबह सुबह। भाई आना पड़ेगा, मना नहीं कर सकते तुम, है ना। और मॉर्निंग 6 बजे से 11 बजे तक रहोगे नीचे, उसके बाद 3:30 बजे फिर जाओगे, हो जाएगा पक्का? ठीक है। ये देखो कैसे देख रहा है, ये अंदर से सोच रहा है कि अंश और मेरी बात ही होती है कि स्टार्टिंग में ना सबका शौक क्रेज होता है तगड़ा, और जब बैक टू बैक हर दिन सेम रूटीन में चलना पड़ता है ना भाई, तब मुश्किल लगता है ये चीज़, है ना। असली पता लगता है 90 डेज के बाद। तो अभी अंश गया था नीचे काम देखने अखाड़ा में, तो कितने दिन बोला? बस 4 दिन हो। तो मेरी लास्ट एक्सरसाइज बची है फोरआर्म की। वैसे तो अभी तक हो जाता, लेकिन अभी हमारे भाई आए, भाई साहब, उनके साथ बात करने लगे थे। बाहर हो गया मौसम फिर से खराब, जैसा मैंने कहा था, मैंने मॉर्निंग में ही कहा था कि भाई मॉर्निंग में अगर मौसम साफ़ है तो दोपहर में ख़राब होगा, अगर दोपहर मॉर्निंग में मौसम ख़राब है तो दोपहर में साफ़ होगा। उल्टा पुल्टा ही चल रहा है आज। और बारिश होने वाली, क्या छतरियाँ दिख रही है बाहर मुझे, वो भी गई शुरू बारिश। तो चलो जी, हो गया अपना टाइम, अब गांधीनगर निकलने का भी खाना वाना बनाना रहे भाई साहब। भाई हाँ जी, भाई को सबसे पहले तो जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और भाई आए जिम कितने टाइम के बाद? ऑलमोस्ट 4 महीने बाद। 4 महीने के बाद? 4 महीने बाद आए। तो भाई आप गए भी थे जब बारिश थी? आज भी बारिश है। आज भी बारिश है। अब मैं सोच रहा हूं इस बारिश में पार्किंग तक कैसे जाएंगे? आप पार्किंग तक, हम यहाँ से गांधीनगर कैसे जाएंगे? स्कूटी पे आए। कुल्लू के फिगर आउट कर ही लोगे। कुल्लू के लोग अक्सर फिगर आउट कर लेते हैं चीजें। आदत हो गई ना। क्योंकि पहाड़ टूटते रहते, सड़कें बंद होती रहती है, कुछ कर नहीं सकते। बरसात बरसात बरसात, ये देखो बाहर जाएं कैसे। है सर जी, सर जी। ये देखो भाइयों, बारिश हो रही है बाहर बहुत तेज़, और अभी शुरू हुई। चलो फिर भी निकल रहे, भीग गए तो भीग गए, अब कुछ नहीं कर सकते। हमें टाइम हो गया, खाना भी बनाना है। हमारा ये इंडक्शन भी ऐसा हो गया कि अब जा रहा ये गांधीनगर, है ना। तो अब गांधीनगर मॉर्निंग में मैं इसे लेकर आया था। मैं लेकर आया था ना इसे, कौन लेकर आया था आज? मैं, अंकु आया था छोड़ने, हाँ परसों लेकर आया था मैं। अब देखो अभी ये जा रहा गांधीनगर, इसका भी अभी परेशान हो जाएगा। भैया एक काम करो, या तो एक ही जगह यूज़ करो या 2 ले लो। 2 थे, पता नहीं कि एक मिल नहीं रहा है, कहाँ गया वो, मैं भी तो खजल हूँ। कहाँ? नहीं नहीं, किचन में ही थे दोनों, लेकिन अब तो मिल ही नहीं रहे कोई भी, पता नहीं एक कहाँ चला गया। हाँ? कौन जाएगा यार, कमरे से कौन उठाएगा, या क्या पता हम लोगों ने रखा होगा कहीं पे, ढूंढना पड़ेगा। यार जूते कहाँ रखे, मैंने बाहर रखे क्या? चाबी 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 क्या? गाड़ी तो मेरी चली गई है। सुबह गाड़ी लेकर आया था ना महादेव भाई के पास, मैंने गाड़ी भेज दी थी। अब लग रहा है कि नहीं भेजी होती तो बारिश से बचते हम, जा नहीं पाएंगे जी। बाहर होगी बारिश, बहुत तेज़ बारिश होगी, देखो इतनी मोटी बारिश होगी है। ये देखो जी, तुम चलाओगे भाई, मैं नहीं चलाऊंगा। दो मेरे पास इंडक्शन दो। नहीं नहीं अंश तुम चलाओ यार, मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा भाई। चलो जी, अंश ने मुझे पकड़ा दी स्कूटी की, भाई आप चलाओ। ये बारिश अब तो पहले से तो कम होगी बारिश। हाय बस भाई आराम से प्यार से चलना बहुत ज़रूरी है। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, नीचे से ही चलेंगे भाई कहीं। गाय कहाँ जा रही है? सैलून जा रही है क्या? ओ भाई भाई, इसका कोई भरोसा नहीं, ये शिष्य को देखकर एक दूसरे को मार भी सकती है। ये देखो करने जा रही है ये हेयर कट। चलो लंच पास भाई तो पहुंच गया हूँ जी मैं रूम पे। तो अंकुश जी, अंकुश जी और अंकुश जी हमें बनाएंगे, बस तड़का वड़का लगाएंगे। इंडक्शन पे गैस सिलेंडर का हमारे पास इंतज़ाम हुआ नहीं, और हमने कोशिश भी नहीं की, तो हो जाएगा। तो अपना टाइम हो गया है अब ढालपुर जाने का। तो लंच में मैंने आज बनाया था झोली भात, दही लाई, दही को जीरे में तड़का लगाया, और चावल। शाम को बनाएंगे कुछ और। तो अब निकल रहे हैं। वैसे बारिश तो रुक गई होगी, पता नहीं, यहाँ से अपने रूम से ना पता भी नहीं चलता है कि बाहर बारिश हो रही है या नहीं हो रही है। अब मैं स्कूटी से ही जाऊँगा अपनी, चाहे बारिश हो कुछ भी हो, क्योंकि गाड़ी ले जाना यार फिर पार्किंग वार्किंग की दिक्कत हो जाती है। तो स्कूटी से ठीक रहेगा कि फटाक से आ भी जाओ वापस, कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है।
तो चलो पहुंचते हैं वहाँ पे और देखते हैं क्या क्या होता है। आज घर जाना तो आज भी नहीं हुआ। पापा बोलेंगे भाई क्या सीन है तुम्हारा, मेरा ब्लॉग नहीं चाहते हो तुम लोग। हाँ जी रोमन भाई, आप कितने बजे आए थे? भाई तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, तुम सबका टाइम कवर करते हो। आज के बाद तुम्हें मैं बोलता हूँ कोई भी इमरजेंसी के लिए, खासकर इमरजेंसी के लिए बोले ना, नहीं आना इनकी जगह, ठीक है? तेरे को बोला मैंने, ये आप नहीं आते भाई, किसी की इमरजेंसी है तो इसको बता देते आप, इसको मैं भेज देता ऊपर से। मैंने रोका इसको, मैंने सोचा रोमन भैया रखे यार। रोमन भाई ऐसा मत किया करो यार। ठीक है जी, ओके, बाय 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 अंकु जी, ठीक, नमस्कार जी। तो बाहर बारिश तो नहीं हो रही है, अब निकलते हैं। थोड़ी सी क्लास लेना भी ज़रूरी होती है ना। आदि की एक अच्छी बात है यार, आदि ना, ये मैंने बहुत पहले से देखा, क्योंकि आदि को हमारे साथ जुड़े हुए बहुत साल भी हो गए, अंश ही लाया है सबको। तो आदि की एक अच्छी बात है, अगर आदि को कोई बोल देना कि भाई मेरी जगह यार मैं नहीं आ पाऊँगा आज टाइम से, कोई भी बोले आदि को, तो आदि ना फटाक से पहुँच जाता है, मतलब सबका साथ देता है। लेकिन इसको बेचारे को इमरजेंसी होती तो इसकी जगह कोई नहीं आता है कवर करने। तो मौसम देख सकते हो, मौसम कोई साफ़ नहीं है, मौसम अभी भी बिल्कुल बारिश का बना हुआ है। अगर ऐसे ही रहा तो ये फिर से बारिश हो जाएगी। टाइम से पहुंचता हूँ, शाम को देखते हैं, अगर नहीं आया तो स्कूटी वहीं छोड़ कर आ जाऊँगा। भाई क्यों रोका है? देखता है ना, वीआईपी तो नहीं है? नमस्कार जी, नमस्कार। बढ़िया बढ़िया, आप सुनाइए? बहुत बढ़िया। ठीक है जी। अरे रजत भाई साहब, घर नहीं गए थे आज? घर गया था भाई। फिर क्या बनाया था खाने में? आज थी दाल का नाम ही भूल गया। कैमरा के सामने सब भूल जाते हैं। ओ हो दाई, कस तो अच्छा। रामड़ो। और भाई नमस्कार, अंश, अंश जी, अंश जी। हाँ जी, आपकी व्लॉग खोल रहा है, आप ही आगे हैं। अच्छा ब्लॉग, यूट्यूब खोल रहा है। अच्छा देखते हो? इनको जानते हो? इनको सब्सक्राइब किया है? इंस्टा पे फॉलो किया है। इनको भी सब्सक्राइब करो यार, इनका भी यूट्यूब चैनल है। क्या है? इनके नाम है अंश टीवी। अंश टीवी। क्या गलती कर दी स्कूटी में? देखो, देख कर पता चलेगा आपको। पढ़ाई वढ़ाई भी करते हो या ब्लॉग ही देखते हो? पक्का पढ़ाई करनी है पहले, ब्लॉग बाद में, ठीक है? और मस्ती, जिम भी आना है। ये मोटे मोटे क्यों हो गए तुम, इतने मोटे पेट क्यों हो गए तुम्हारे? छुट्टी में था 6 दिन की। अच्छा इसलिए हो गए मोटे। अच्छा तो भाई वो बारिश की वजह से देखो ज़्यादा लोग ही नहीं आया जिम। ऐसा नहीं है कि नहीं आए, फिर भी हमारे जिम में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 बाहर जा रहे हैं 26 30 से 32 लोग तो अभी भी जिम में है। ऐसा नहीं है 32, देखो ये देखो जी। नमस्कार सर। ओह माय डियर फ्रेंड, अरे राजा भाई क्या है आज? हाँ जी, मजा आया कार्डियो करने का? मजा आया। तो भी मैंने कार्डियो करवाया, लेकिन पता नहीं, मैंने अभी मोबाइल में चेक तो नहीं किया है, पता नहीं अंश ने वीडियो बनाई या नहीं बनाई। मज़ा आ गया आज, मतलब मेरी भी एनर्जी कुछ अलग थी। जैसे जैसे मैं कोर का वर्कआउट खुद से ट्रेनिंग अच्छा करता जा रहा हूँ ना, वैसे वैसे मैं अच्छा करवा भी रहा हूँ। हालांकि पहले सोचा था मैंने क्राउड लोग पता नहीं आज आएंगे नहीं आएंगे। ऐसा तो नहीं होता कि हमारे यहाँ पे लोग नहीं आते। ना आने का मतलब होता है कि जिम के अंदर 30 लोग तो है, ठीक है, लेकिन आज इससे भी ज़्यादा हो गया। अभी भाई साहब आ गया। भाई साहब नमस्कार। आपने कल हमारा खाने का इंतजाम करवा दिया था, बढ़िया मज़ेदार था खाना। फौजी भाई क्या हो गया यार आपके साथ? जिम आते नहीं हो आप, रेगुलर आया कीजिए। हाँ जी नमस्कार सर, आ जाइए आ जाइए। नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार सर। आप अभी कहीं मीटिंग से आ रहे हो? बिल्कुल। और मीटिंग के बाद भी आप वर्कआउट करने? इस वजह से क्योंकि क्या बोलते हैं, ये एक हैबिट है। हाँ जी। फिटनेस और हैबिट को मेंटेन करना है। और मैंने ये देखा कि अमूमन आप मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग आ जाते और 7-8 बजे तक आप घर पहुंच जाते और बाकी काम के लिए आपके पास टाइम ही टाइम है। बिल्कुल। अब थोड़ा रूटीन चेंज किया है, सुबह मैं कुछ और करता हूँ और शाम को जिम आता हूँ। क्या बात है सर। अब चेंज। हाँ जी। तो भाई वो कहते हैं ना, एक्सक्यूजेस कभी हमारे ख़त्म नहीं होंगी। अगर आपको वर्कआउट करना है तो आपको बस अपना माइंडसेट तैयार करना है कि हमें वर्कआउट करना है।
तो आप वर्कआउट कर सकते हो, कोई भी रोकने वाला नहीं है। कोई भी आपका काम ऐसा नहीं है कि आप 15-20 मिनट आधा घंटा सर आते हैं ना, ये आधे घंटे के लिए, लेकिन आते ज़रूर है। और कभी कभार अगर आउट ऑफ टाउन है तो यहाँ से बाहर है तो बात अलग है। अरे आदि तुम, अरे कुछ और सामान लाया था, संजीव भाई ने छोड़ा उधर सामान। हाँ। लाए नहीं साथ में? अरे लाना था ना यहाँ पे। अच्छा यहाँ के लिए मंगा था कुछ सामान यहाँ का था, कुछ वहाँ का था। क्या? अच्छा 3 डब्बे थे उधर के। अरे यार अब इसको भेजना पड़ेगा। बुल्लू बुल्लू फिर से मैं जाता फिर तो मैं जाता। अब बताओ, सर के पास टाइम नहीं होता है, लेकिन उसके बाद भी ये टाइम निकाल रहे हैं और हमारे एक्सक्यूजेस खत्म नहीं हो रहे कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम वर्कआउट नहीं कर सकते। टाइम बहुत है, बस क्या बोलते हो सर? ये देखो जी सर हमारे, सर नमस्कार। ये बताइए, आप पूरा दिन, अभी लगता है मुझे ड्यूटी खत्म करने के बाद आए, तो सर टाइम कैसे निकालते? लोग कहते हैं कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। देखो ये फिटनेस के लिए तो टाइम निकालना ही चाहिए। अगर अपने शरीर के लिए टाइम नहीं दिया तो फिर तो कोई फायदा नहीं है। शरीर है तो सब कुछ है। कुछ है बिल्कुल। नहीं, वेरी नाइस सर। सर वर्दी बहुत अच्छी है और आप पे भी बहुत सूट कर रही है सर। नहीं, मैंने शूज़ इसलिए चेंज करके मैं आया दोबारा, क्योंकि ताकि मिट्टी में और गंदगी में साथ अंदर लेके ना जाऊँ। अच्छा, जूते साथ में ही कैरी किए थे? हाँ, अरे वाह। बैग में पूरा सामान है। बैग आप गाड़ी में ही रखते हो, अपना जिम की चीजें तैयार रखते हो, बाहर नहीं, निकल? मैं आज क्योंकि ऐसे टाइम निकल जाता है, पर आज मैं कहीं आर्ट ऑफ लिविंग का उन्हें बहुत अच्छा एक कार्यक्रम किया जिसमें सोमनाथ जी के दर्शन, वो हमारे को यहाँ पे कुल्लू होते हुए वो प्राप्त हुए, तो सौभाग्य की बात है। वो कर लिए, भोग ग्राइंड किया, फिर लगा कि नहीं आज खाना भी कुछ ज़्यादा हो गया, फिर ऐसे लगा कि नहीं अब वर्कआउट तो करना पड़ेगा, तभी फिट रहेंगे, तो आगे। तो सर छोटा सा मैसेज। नहीं, देखिए फिटनेस ऐसी चीज़ है, बहुत ही पर्सनल एक मामला है। मैं तो ये बोलूँगा, अगर आप अच्छे दिखेंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा फील करेंगे, तो बाहर भी जब आप घर से निकलेंगे तो एक अच्छी सी एक ऑरा बोलते हैं, एक वाइब बोलते हैं, वो आप अच्छी कैरी करेंगे। आपको भी अच्छा, जब अंदर से आपको अच्छा लगेगा तो बाहर भी वो अच्छा दिखेगा। थैंक यू सर। ओके। तो 8:30 होने वाले, तो अब मैं सोच रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ यार, मैं बड़ा सोच रहा हूँ। मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ, बस अपना टाइम हो गया अब जाने का। कहाँ जी? गांधीनगर। हाँ इन्हें भी पता है। अरे क्या बात है जी, क्या बात है। तो अब जाएंगे गांधीनगर। बाकी मानने वाली बात है सर की यार, थंबनेल भी देखा होगा आपने, वो बाकी इतना बिजी होने के बाद भी जिम आते थे, है ना? तो चलो निकलते। बाकी अंश वगैरह अंदर गप्पे लड़ा रहे हैं, गप्पे में खुश रहते हैं। ठीक है अंश, ओके मैं जा रहा हूँ, अब तुम ध्यान देना भाई सबको प्लीज़। तुम ही ध्यान दे रहे हो। सर जी नमस्कार, प्रणाम, आप मेरे ब्लॉग में आ गए। निकलते हैं। अरे दादा आप तो इतनी देर पहले निकले हो, यहीं पे गप्पे चल रही है? बस बात कर रहा हाँ जी, आपका वेट कर रहे थे। अच्छा मेरा इंतजार कर रहे थे कि साथ में ही निकलें। चले। चलो जी। बारिश, मौसम क्या बोलता है? नहीं मौसम साफ है भाई। साफ है, सुबह तक खराब हो जाएगा। कल तो बारिश बता रहे हैं। कल भी बारिश है बोल रहे हैं। भाई? कब तक है बारिश और कब रुकेगी? 4-5 दिन। चलो जो भी है। हेलो जी नमस्कार बंधुगणों। और क्या चल रहा है सर? इसके साथ मिल रहा है। अरे वाह यार, प्रोटीन बार रख दिया आपने, दुकान लगा दी आपने भी यहाँ पे। चलो अंडे लो भाई। क्या लेने जी? अंडे लो। आपने ले लिए अंडे? रूम में बैठिए। वो लिए? चलो मैं तो कल खाऊंगा। रूम पे आ गया हूँ तो मैं लाया हूँ एग्स बॉईल करेंगे यार, भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, और वैसी प्रोटीन की कमी मेरे शरीर को बहुत हो रही है, क्योंकि प्रोटीन वाला खाना ही नहीं खाते हम, बस चावल दाल चावल उसी में चल रहा काम। बस अभी पहुँचा हूँ जिम से, थोड़ी देर जिम पे रहा, तो अभी मैंने खाना बनाया और खाना बनाने के बाद मैं नहा गया। अब खाना खाएंगे थोड़ी देर के बाद, जैसे ही अंकु आएगा वैसे ही खाना खाएंगे और उसके बाद सोने चले जाएंगे। बाकी आपने देखा होगा, सिंपल मैसेज यही था कि अपनी फिटनेस पे ध्यान दीजिए। जिम ज़रूरी नहीं है, और भी आपको नज़दीकी आपके एरिया में कोई भी एक्टिविटी दिखती है, अपने बच्चों को भी वहाँ डालिए। और स्पेशली मेरा मैसेज है, 35 से ऊपर जब आपकी एज होती है तो वेट ट्रेनिंग ज़रूर स्टार्ट कीजिए, जिम जाइए, हेल्थी रहिए, हेल्थी खाइए, एंजॉय कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।